नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल पर। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हमारे ब्रिटेन और भारत के बीच में हुए थे उनके बारे में विस्तार से समझेंगे, और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसे भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो आपके गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, इन दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और आशा करता हूँ कि आप जो है पूरी वीडियो अगर शुरू से लास्ट तक अगर देखते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी, और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी समस्या है तो वो समस्या आपका जो है बिल्कुल आराम से दूर हो जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आगे भी अगर इसी प्रकार की कोई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को जो है देख सकें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम गांधी इरविन समझौता के बारे में हम सब पढ़ेंगे, ठीक है, कि गांधी और इरविन जो थे उनके बीच में जो एक समझौता हुआ था वो क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ था, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि इसे गांधी इरविन पैक्ट भी बोला जाता है। तो ये कब हुआ? 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड जो थे इरविन, उनके बीच में जो है ये समझौता हुआ था। यह समझौता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता था, जिसमें सभी ने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ रियायतें देने पर सहमति बनी थी। मतलब यह समझौता इसलिए हुआ था, इसमें कुछ मांगे गांधी जी की तरफ से भी थी और कुछ मांगे इरविन के तरफ से भी थी। उन दोनों चीज़ों को लेकर के यह समझौता हुआ था। अब देखते हैं हम सब की समझौते की प्रमुख शर्तें क्या थी। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो दी गई रियायत, सबसे पहले सरकार सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करेगी जिन्होंने हिंसा नहीं की थी। तो ये सभी जो चीज़ें ब्रिटिश सरकार ने हमारे भारत के ऊपर में लगा रखा था, उसमें किन किन चीज़ों को उन्होंने रियायतें दी थी उसे हम सब देखते हैं। सबसे पहले जो राजनीतिक कैदियों को उन्होंने कैद किया था जिन्होंने हिंसा नहीं की थी, उनको तो रिहा कर दिया। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने और उसे उपभोग करने का अधिकार भी दे दिया। ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति को लौटाएगी। सरकार भारतीयों को शांतिपूर्ण और अहिंसक रूप से आंदोलन करने की अनुमति देगी। सरकार दमनकारी नीतियों को कुछ हद तक कम करेगी। तो ये सभी जो थी ये ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई रियायतें थी, ठीक है। अब महात्मा गांधी द्वारा दिए गए आश्वासन। अब महात्मा गांधी जी ने क्या क्या आश्वासन दिया कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह को समाप्त करने और सहयोग करने पर सहमति जताई। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए सहमत भी हो गए, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन के दौरान किए गए बहिष्कार को समाप्त करने का आश्वासन भी दे दिया। तो ये दोनों चीज़ों पर जो है इनके बीच में सहमति बनी थी, और इन्हीं को हम सब जो है गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके परिणाम और प्रभाव क्या हुए। अब कोई समझौता होता है, उसका कुछ परिणाम आएगा, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला जो हुआ वो हुआ कि इस समझौते से कांग्रेस को औपनिवेशिक सरकार से सीधे वार्ता करने का अवसर मिल गया। ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की मांगों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। कि ब्रिटिश सरकार जो था उन्होंने क्या करा, भारत की जो भी मांग थी वो सभी मजबूर होना पड़ा, उन मांगों को उन्हें देना पड़ा। किनको? ब्रिटिश सरकार को। हालांकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं रहा और समझौते के बाद भी ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियाँ चालू हो गई थी, मतलब जारी रही थी, ठीक है। इस समझौते से कई क्रांतिकारी असंतुष्ट थे, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी की सजा को रद्द करने की मांग इसमें शामिल नहीं थी। इस समझौते से कई क्रांतिकारी असंतुष्ट हो गए, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो तीनों को जो फांसी दी गई थी उससे क्या हुए, बहुत सारे लोग जो है दुखी हो गए थे इस सजा से, ठीक है। और इसको रद्द भी जो है नहीं किया गया था, फांसी रुकी नहीं, इसलिए जो है बहुत सारे लोग जो है नाराज हो गए थे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किए गए। अब हम सब देखेंगे यहाँ पर आपके गोलमेज सम्मेलन को विस्तार से समझेंगे। 3 महत्वपूर्ण सम्मेलन थे। ये सम्मेलन 1930 से 1932 के बीच लंदन में हुए थे। तो ये तीनों के तीनों जो सम्मेलन थे 1930 में शुरू हुआ और 1932 के बीच में पूरा का पूरा तीनों सम्मेलन आपका हो गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा हम गोलमेज सम्मेलन का संक्षिप्त विवरण देखते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 से 31 के बीच में हुआ था। स्थान लंदन था। अवधि थी 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। अब मुख्य बिंदु देखते हैं इसमें क्या क्या थे। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियों
के साथ चर्चा की, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। दूसरा ये हुआ मुस्लिम लीग, हिंदू सभा, सिख, दलित, व्यवसायी और रजवाड़े के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख, दलित, व्यवसायी और रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया। मतलब पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, इससे समझ लीजिए कोई भी फायदा नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं हम सब दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में हुआ था। स्थान यहाँ पे लंदन ही था। तीनों का तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में ही हुआ था। इसकी अवधि जो थी वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। मुख्य बिंदु क्या क्या थे? महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसमें जो है ब्रिटिश के तरफ से ये मांग रखी गई थी कि गांधी जी जो है उसमें भाग लेंगे, तो इस कारण से उनको भाग लेना पड़ा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अस्पृश्य वर्गों के अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी इसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी ने इसका विरोध किया। इससे पूना पैक्ट की नींव पड़ी। पूना पैक्ट के बारे में भी हम आपकी जो है अच्छे से वीडियो डाल देंगे, तो आपको अभी सिर्फ इतना याद कर लेना कि पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था। ठीक है, यह सम्मेलन भी किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। मतलब इस सम्मेलन का भी कोई भी फायदा नहीं देखने को मिला। ठीक है, अब चलते हैं हम सब तीसरे सम्मेलन पर। तीसरा सम्मेलन जो था यह भी स्थान लंदन था। अवधि क्या थी? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच में। मुख्य बिंदु क्या क्या थे? कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। कुछ भारतीय नेता और रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन का कोई भी ठोस परिणाम नहीं निकला। मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन का निचोड़ यही निकलता है कि कोई भी इसका परिणाम निकला ही नहीं। ठीक है, तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है सहमति बनी ही नहीं, कोई परिणाम इसका निकला नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं गोलमेज सम्मेलनों का परिणाम। इन सम्मेलनों के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित किया। सम्मेलन हो गया, उसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। हम सब जानते हैं कि हमारा जो संविधान बना है वो लगभग 70% जो है भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में आया था, इसी से जो आपका संविधान का निर्माण हुआ है, जो भारतीय शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जो कि अभी भी है। ठीक है, दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के मुद्दे पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे हम सब पूना पैक्ट 1932 कहते हैं। तो पूना पैक्ट जो है वो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था। क्यों हुआ था? दलित के लिए अलग निर्वाचन मंडल के मुद्दे पर यह पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो ये गोलमेज सम्मेलन के आपके परिणाम हुए। बाकी इससे अगर आप ब्रिटेन और भारतीयों के बीच में देखेंगे तो कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, तो यही था आपका गोलमेज सम्मेलन और आपका गांधी इरविन समझौता। आशा करता हूँ आपको जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।